लिविंग वर्ड्स का, तो हम देखते हैं लिविंग वर्ड्स में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसमें हमारा कुल मिला के 27 हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे जितने भी एनसीईआरटी में दिया है पूरा उसी का जिसमें से इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 27 इंपॉर्टेंट है। तो लाइन वाइज लाइन आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ठीक पहला स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे फुल बॉडी, जैसे ह्यूमन का फुल बॉडी है, यही एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। जैसे पहले सेल है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो होता है सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर आर्गन, आर्गन से मिलकर आर्गन सिस्टम, आर्गन से मिलकर आर्गन सिस्टम, तो आर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जो हमको फुल बॉडी बन जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल, ये सब में होते हैं। हुज प्रोसेस लाइफ इज लिविंग, ये इसमें जो होता है लाइफ जो होता है वो लिविंग होता है। तो दूसरा हम देखते हैं लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन एंड एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें लाइफ जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर, ये बता रहा है। जितने भी लिविंग होंगे ऑर्गेनिज्म उनके अंदर केमिकल रिएक्शन चलेगा ही चलेगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तीसरा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो बोल रहे हैं कैरेक्टर कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करेंगे। तो पहला हमारा है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस मतलब एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। जो दोस्तों अब कॉन्शियसनेस मतलब जैसे आपको आपके बारे में स्वयं की अवचेतना हो कि हाँ हम कौन हैं, हम जैसे रोड पे जा रहे हैं दोस्तों, कोई भी कार मोटर आ रही है तो हमको किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना है, ये हमको पहले ही आभास हो जाता है, तो इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। और बेसिकली ह्यूमन में जो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, एनिमल में कॉन्शियसनेस था, उनमें सोचने समझने की क्षमता तो है, लेकिन हमारे में जैसे हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है लेकिन उनको सिर्फ कॉन्शियसनेस है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं दोस्तों ये नॉन लिविंग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे ग्रोथ हो गया दोस्तों, आप जैसे ग्रोथ ले लेंगे, पर्वत हैं, पर्वत देखिए धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, पहले छोटे रहते हैं लेकिन मिट्टी उट्टी और पड़ती रहती है तो वो बड़े हो जाते हैं। तो ये ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये नॉन लिविंग भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन में जैसे दोस्तों आप देखते हैं म्यूल बन जाता है, म्यूल जो ये कि इन्वायरमेंटल के हिसाब से नहीं बनना चाहिए, ये जो होता है मेल डंकी और फीमेल हार्स से इनके जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से म्यूल बन जाता है, तो ये भी रिप्रोडक्शन जो है इसका फीचर नहीं है। जो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यही दो जो इसके मेन फीचर हैं दोस्तों, कैरेक्टर हैं। तो देखते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ये तीनों जो होते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं दोस्तों, यही तीनों एक डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कभी आप डिफाइनिंग फीचर नहीं मारेंगे। उसके बाद आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेशन इन्वॉल्विंग सेल्फ रेगुलेशंस एंड इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसके कहने का मतलब है जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं और ये सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, और जो होते हैं दोस्तों रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे आपको कोई किसी ने मार दिया या चिंगोटी काट लिया दोस्तों, तो आपको ये आभास होगा, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब कुछ आपको जैसे किसी से मार दिया जाए तो आपको वो चीज़ आभास हो, इसी को एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहते हैं, इसको हमें आभास होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, टर्म यूज टू रेफर टू द वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ। ये जो होता है वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये प्लांट एनिमल जो जितने भी अर्थ पे हैं सबके लिए लागू होता है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, तो लाइन को देखने से पहले हम आपको समझाते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन, आपको अपने तरीके से। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोगों का नाम के आधार से जाना जाता है कि हाँ इनका नाम ये है, इनका नाम वो है, इसी के आधार पर जाना जाता है। अगर हम लोगों का नाम ही नहीं होता तो हम कैसे एक दूसरे को बताते कि आप कौन है, कैसे बताते कि हम उनसे मिलने गए थे, इनसे मिलने गए थे, कैसे पता चलता है, तो नहीं पता चल पाता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चीज़ें, तो हमको ये नहीं पता चल पाता। तो इसलिए दोस्तों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, जब इतने ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे आ गए तो क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, जिससे हमें उसके बारे में स्टडी करने में काफ़ी आसानी हो सके दोस्तों, तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी दोस्तों। आज एक बार इसको आप पूरा लेक्चर देख लेंगे, फिर आपको लिविंग वर्ड्स पे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस इसमें जितना लिखा है उसके अलावा जो मैं बता रहा हूं दोस्तों उसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, इसको आपको समझने में आसानी होगी। लेक्चर भले ही थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मैं स्लो बोल रहा हूँ, आप 2x स्पीड में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके हिसाब से देखते हैं ये क्या बताना चाहता है। टू ऑर्गेनिज्म द वास्ट नंबर, वास्ट मतलब दोस्तों ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब काफ़ी मोर नंबर। टू ऑर्गेनिज्म द वास्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल इनटू कैटेगरी दैट कुड बी नेम्ड रिकमेंडेड स्टडीज एंड अंडरस्टूड, मतलब यही बता रहा है हमको ऑर्गेनिज्म एनिमल और को हमको उनके नाम के अध्ययन पे अंडरस्टूड करने में हमको आसानी होगी, इसीलिए क्लासिफिकेशन को किया गया। उसके बाद आता है 3 डोमिनेंस ऑफ लाइफ।
प्रॉपर्टी बाय कार्ल लूस इन 1990 हु आल्सो प्रपोज्ड दिस सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों वैसे पे इसमें दिया नहीं गया है, हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं था, लेकिन आपको सिक्स किंगडम के बारे में हम बता दें आपको। इन्होंने 5 किंगडम जैसे मोनेरा प्रोस्टिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया, ये 5 गैर किंगडम था जिसको आर.एस. विटकर ने दिया था, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कार्ल लूस साहब ने, इसको याद रखिएगा, कार्ल लूस ने 1990 ईस्वी में 6 किंगडम को दिया था। इन्होंने सिर्फ इसको बता दिया, दो एनिमल को 2 चीज़ों में बांट दिया, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। पूरा सिस्टम यही खत्म हो गया दोस्तों। कितना अच्छा इन्होंने काम किया था, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में बांट के पूरा ही सिस्टम ही खत्म कर दिया दोस्तों, ये बढ़िया था इनका एक। द 3 डोमिनेंस ऑफ द आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, लाइफ आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ ऑफ आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो देखते हैं डोमेन्स क्या है। डोमेन्स ऑफ लाइफ यहाँ पे आ गया आर्चीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक। ये इसका कहने का मतलब है दोस्तों आर्चीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक में दोस्तों देखिए आर्चीबैक्टीरिया में हमारा आर्चियाई मतलब आर्चीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब आप समझिएगा यूबैक्टीरिया। अब यहाँ पे इसका दोस्तों यूकैरियोटिक मतलब है, यूकैरियोटिक में जिसमें जैसे आएगा हमारा प्रोटिस्टा आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, प्लांटी आ जाएगा और एक एनिमलिया आ जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों। ये जो होता है आप देखिए, आपको बताया आर्चीबैक्टीरिया, आपको एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं भी बैक्टीरिया वर्ड आ जाए तो वो प्रोकैरियोटिक होगा। मोनेरा जो होता है दोस्तों वो पूरा प्रोकैरियोटिक है। इसमें देखिए आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया दोनों दोस्तों बैक्टीरिया हैं, इसको हम प्रोकैरियोटिक मान लेंगे, प्रोकैरियोटिक, और ये यूकैरियोटिक अलग से मान लें। इसमें दिया गया 3, लेकिन दोस्तों आप मानेंगे 2 ही, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर 2 आते हैं, एक आर्चीबैक्टीरिया एक यूबैक्टीरिया, नहीं प्रोकैरियोटिक के अंदर 2 आते हैं, एक आर्चीबैक्टीरिया हाँ एक यूबैक्टीरिया, और अलग से एक प्रोकैरियोटिक होगा। फिर यूकैरियोटिक के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। समझे आप, जैसे 5 जगह किंगडम है दोस्तों, 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो मोनेरा को आप प्रोकैरियोटिक में ले लीजिएगा, बाकी यूकैरियोटिक में चारों ले लीजिएगा। चलिए ठीक। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसमें जो होता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, इसी के बारे में स्टडी किया जाता है। सिस्टमैटिक्स, इट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड दियर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप एमंग देम। इसमें जो होता है इनसे मतलब इनके बारे में दोस्तों हमको डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड होता है ये डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। दी प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था दोस्तों, और इनकी बुक थी सिस्टमा न्यूचुरी। आपको याद रख रहे हैं ये डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप पे जो होता है बेस्ड होता है। कैरोलस लीनियस ने इनके बारे में अध्ययन किया था और सिस्टमा न्यूचुरी इनका बुक था। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। All the number of the can interbreed among themselves and can produce fertility offspring of member of the same species. This is the biological concept of the species proposed by Mayer. इनके कहने का मतलब है कोई भी जो लिविंग सोर्स होगा वो अपनी तरह ही संतति को उत्पन्न करेगा। जैसे मेल है तो मेल को उत्पन्न करेगा, मेल है तो मेल की ही तरह देगा। नहीं तो ये नहीं है कि गाय की तरह देगा, बकरी की तरह देगा, ऐसा नहीं होगा। सेम स्पीसीज के बीच में इंटरकोर्स होगा, इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेम तरह की वो अपने बच्चे देगा दोस्तों। इसके कहने का ये मतलब है। उसके बाद आता है टैक्सा। Each category of classification is called as taxon. Each category of classification is called as taxon. टैक्सा को ही टैक्सॉन कहते हैं दोस्तों, इसका यूनिट है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन से मिलकर ही टैक्सा बना होता है दोस्तों। फिर टैक्सोनॉमी हिरेची। ये टैक्सोनॉमी हिरेची क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ए टैक्सॉन और कैटेगरी और रैंक इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर से आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इन ए डिफाइंड सीक्वेंस, एक डिफाइंड सीक्वेंस में ऑफ टैक्सॉन के या कैटेगरी के एक डिफाइंड सीक्वेंस में, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे यहाँ किया गया है। देखिए किंगडम, फाइलम, डिवीजन एक ही है, आपको बता रहे हैं अभी इसके बारे में अंतर हम। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप पहले इसको याद करने का टिक देखिए, इसको आप किंगडम हो गया सबसे बड़ा, फिर फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर आपको इसको देखिए, फाइलम जो होता है वर्ड ये हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं। फाइलम हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं। एनिमल में जो भी किंगडम को हम बताएंगे उसको फाइलम के थ्रू लेंगे, और प्लांट में हम डिवीजन के थ्रू लेंगे दोस्तों। देखिए फिर से फाइलम को हम प्लांट में लेंगे, फाइलम को हम एनिमल में लेंगे। जैसे एनिमल किंगडम कोई भी है उसको हम फाइलम लेंगे, जैसे फाइलम पोरीफेरा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम कार्डेटा, तो ऐसे हम लेंगे। और डिवीजन जो होता है ये प्लांट में लेंगे। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। फिर उसके बाद आप इसका ट्रिक देखिएगा, केपी जैसे कोई भी हो सकता है दोस्तों, नाम हो सकता है किसी का, केपी बहुत लोग कहते हैं। तो के और पी, केपी हो गया, केपी। फिर COF, एफ देखिए फैमिली और जीनस के बीच में एक चीज़ ट्राइब आता है दोस्तों, ट्राइब। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, उसे भी एक बार पूछा था एम्स में, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है, तो उस हिसाब से आपको हम ट्रिक बताते हैं। KP, COF और ट्राइब का T, CP, KP, कोफ्त, GS नाम से आप याद रखिएगा। KP, कोफ्त, GS, KP, कोफ्त, GS, KP, कोफ्त, GS।
फिर आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर दोस्तों, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैलोरस लिनियस। और इसके बाद इसमें जो होते हैं हम जेनेरिक नेम लेते हैं और साइंटिफिक नेम लेते हैं। जेनेरिक मतलब वही जीनस और स्पीसीज़ का। आप बहुत लोग भूल जाते हैं दोस्तों, पहले जीनस लेंगे कि स्पीसीज़ लिखेंगे। आप ऐसे अल्फ़ाबेट याद करिएगा, जीनस पहले आता है जी और स्पीसीज़ बाद में आता है यस, बाद में आता है तो पहले जी आएगा बाद में यस आएगा, तो जी पहले जीनस लिखेंगे बाद में स्पीसीज़ लिखेंगे। सो जी चलिए तो आगे हम देखते हैं दोस्तों। उसके बाद ICBN, इसका दोनों का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। एक मिनट दोस्तों, बीच में कुछ आ रहा है। उसके बाद ICBN, ICJDN, चलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन थोड़ा हाँ एक मिनट, हाँ ठीक। ICBN को फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो होता है ये प्लांट के लिए दिया था बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, तो मतलब बोटेनिकल मतलब दोस्तों प्लांट को ही दिया गया होगा, तो इसके बारे में क्या ICJDN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जेड जूलॉजिकल है मतलब एनिमल के लिए दिया गया है दोस्तों। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सब इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, नीट के लिए आप इसमें से कुछ नहीं छोड़ सकते, आप याद दीजिएगा। पहले ये लिटरेनिस नेम आर यूज्ड, ये लैटिन में लिखा जाता है दोस्तों। फर्स्ट वर्ड जो होता है इसका जीनस होता है, सेकंड वर्ड इसका जो होता है स्पीसीज होता है। ये इटैलिक्स में प्रिंट होता है और हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो इसके नीचे एक अंडरलाइन करेंगे दोस्तों। फिर से आप जाइए पूरा पढ़ा दें उसको, फिर से आपको एक बार बताते हैं। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट कैपिटल लेटर वाइल स्पीसीज नेम और द स्मॉल लेटर। अब देखिए ये जो होता है लैटिन में यूज होता है। अब इसको लैटिन में क्यों किया गया है दोस्तों, सभी जिससे एक सभी इंटरनेशनल में चलता है, ऐसे है नहीं कि एक देश में एक ही नाम होगा। इसका जो नॉमेनक्लेचर का नेम है सभी देशों में एक ही होता है दोस्तों। और लैटिन क्या है, लैटिन बहुत पुराना लैंग्वेज है दोस्तों, तो इसको कोई चेंज कर नहीं सकता, तो इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन किसी को है नहीं, तो लैटिन में ही इसको लिखा रहने दिया गया, इसे कुछ नहीं किया गया। पहला है इसे लैटिन में नेम यूज किया गया। फर्स्ट वर्ड आपको बताया जीनस होता है, सेकंड वर्ड इसका स्पीसीज लिखा जाता है। ये प्रिंट होता है तो इटैलिक्स में प्रिंट होता है, लेकिन जब हम लोग अपने हाथों से बुक कॉपी पे लिखते हैं दोस्तों, सर लोग लिखाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो जब हम लोग लिखते हैं इसको तो हम लोग तो इटैलिक्स और लैटिन में तो लिख नहीं पाएंगे, तो हम लोग अपने इंग्लिश में लिखते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन लिख देते हैं कि हाँ ये हो गया हमारा। पहले जीनस लिखेंगे फिर उसका स्पीसीज का नेम लिखेंगे, जैसे हम लोग का है होमो सेम्पियंस, होमो लिखेंगे सेम्पियंस, होमो को लिखेंगे फिर सेम्पियंस लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो हाँ हो जाएगा, इसका मतलब हम हाथ से लिखेंगे। फिर उसका फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और वाइल सेकंड जो स्पीसीज का होता है वो स्मॉल लेटर। आप देखिए स्पीसीज और स्मॉल, यस को एस से सटा दीजिएगा, मतलब सेकंड वाला स्पीसीज है तो स्पीसीज के साथ स्मॉल होगा, और जीनस का आप जान जाइएगा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और एक यहाँ पे दिया नहीं गया है, जैसे पैंथेरा लियो आप एनसीईआरटी में देखेंगे, पैंथेरा लियो उसके आगे लिन लगाया है, तो इस वैज्ञानिक का नाम भी लिखते हैं दोस्तों, तो पैंथेरा लियो लिन हो जाएगा। मैन का हो गया होमोसेम्पियंस, और हाउस फ्लाई का हो गया मुस्का डोमेस्टिका, फिर मैंगो का हो गया मैंजीफेरा इंडिका, वीट का हो गया टाइटिकम एस्टिवेस्टियम। ये चारों आपके याद रखिएगा। टैक्सोनॉमिकल ऐड आर दी टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमिकल ऐड जो होते हैं दोस्तों, ये टूल्स मतलब आवश्यकता जो होती है हमको, मतलब टूल्स मतलब औजार दोस्तों, ये जो होता है स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को मतलब पढ़ने के लिए टैक्सोनॉमिकल ऐड बहुत ही जरूरी है। पहला उसके बाद देखते हैं इसमें म्यूजियम इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड कॉलेज हैव कलेक्शन ऑफ द स्केलेटल ऑफ एनिमल स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड स्पीसीमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। इसके कहने का मतलब आप समझिए कि म्यूजियम जो होता है दोस्तों वो स्कूल कॉलेजों में अध्ययन के लिए जो होता है, वहाँ पे एनिमल के बॉडी को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है दोस्तों, जिसके उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकें दोस्तों। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों, ये इंग्लैंड में है। आप म्यूजियम समझ गए ना, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन दिया रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों जो इंग्लैंड में है, पूछा बहुत जाता है दोस्तों क्यों। ये तीनों ये मैचिंग में आ सकता है दोस्तों, मैचिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन दे देगा, फिर नेशनल बोटेनिकल गार्डन, फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन, तीनों दे देगा। उधर इंग्लैंड लिख देगा, लखनऊ लिख देगा, हावड़ा लिख देगा, तीनों ही देगा दोस्तों। फिर रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड हो गया, नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हो गया, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हो गया हावड़ा में, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा की क्या है, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन में ये यूज किया जाता है, और इस ऑन द बेसिस ऑफ उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के, उनमें क्या सेम है क्या सेम नहीं है, उनके हिसाब से उनको आइडेंटिफिकेशन करके प्लांट एनिमल को यूज किया जाता है। उसके बाद कॉपलेट एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया है, देख लीजिए क्या होता है। आर द टू अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट यूज्ड इन की आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। दोस्तों ये एम्स का क्वेश्चन रह चुका है यहाँ पे, भले इसीलिए यहाँ पे दिया गया है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। वैसे अब तो पूछने का चांस नहीं है इसके, एक क्वेश्चन ही बाहर से, लेकिन आप इसको याद रखिए। आर द टू अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट यूज्ड इन द की टू आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड एज लीड, ये भी याद कीजिएगा। ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड एज लीड कहते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स।
मोनोग्राफ से जो पहले आपको मोनोग्राफ से बताता हूँ। मोनो मतलब क्या होता है? वन। मोनो मतलब क्या होता है? वन। तो किसी एक टैक्सॉन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना, उसी को मोनोग्राफ्स कहते हैं। आपको ये जीवन में कभी नहीं बोल सकता व्हाट इज मोनोग्राफ्स। मोनो मतलब एक, ग्राफ्स मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसी कुछ समझ लीजिएगा। तो एक टैक्सॉन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना ही मोनोग्राफ्स कहलाता है। फ्लोरा क्या है? इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा को आप प्लांट समझिएगा, एक फाना होता है, फाना को एनिमल, फ्लोरा को प्लांट। फ्लोरा को प्लांट कहते हैं, फाना को एनिमल कहते हैं। तो फ्लोरा जो होता है प्लांट स्पीसीज फाउंड, एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं उसी को फ्लोरा कहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है उसे फाना कहते हैं दोस्तों। व्हाट इज मैनुअल्स? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। क्या कह रहा है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है फॉर आइडेंटिफिकेशन, उनके पहचान के लिए, ऑफ द नेम ऑफ स्पीसीज एन एरिया, एक एरिया के अंतर्गत में। तो यहाँ पे हमारा 27 के 27 इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कवर हो चुके हैं। ये है पहला चैप्टर का हमारा, जितने भी आपको दिए गए हैं सबको आपको समझा दिया। आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन हमें एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या आज हमने देखा। देखिए दोस्तों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर के एक केमिकल रिएक्शन तो चलेगी, चाहे जो है ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ऑल केमिकल इन दी आवर बॉडी जो हमारे चलते हैं उसको हम, जितने भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन चलते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जो होता है कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये हमारे कॉन्शियसनेस, इसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बाकी सब डिफाइनिंग फीचर है। बायोडाइवर्सिटी हमने देख लिया, यहाँ पे ये कार्डोज को हमने देख लिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में टैक्सोनॉमी सिस्टम में देख लिया, टैक्सोनॉमी हियरार्ची देख लिया, केपी कोफ जीएस देख लिया, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। लैटिन में लिखते हैं, जीनस को पहले लिखते हैं, स्पीसीज को बाद में लिखते हैं। ये हैंड राइटिंग लिखते समय अंडरलाइन कर देते हैं। और कैपिटल लेटर पहला होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। टैक्सोनॉमिकल ऐड देख लें इसके टू, फिर उसके बाद म्यूजियम में देख लें जहाँ प्रिजर्व करके एनिमल को रखा जाता है। रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो होता है इंग्लैंड में है, नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ में है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में है। की को देख लिया, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के हिसाब से रखा गया। कॉपलेट देख लिया, की को आल्सो कॉल्ड लीड भी कहते हैं। फ्लोरा देख लिया, फाना देख लिया, मैनुअल्स देख लिया, मोनोग्राफ्स देख लिया, आप ये सब देख चुके हैं। आप अगर ऐसे ही दोस्तों और भी वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तभी कीजिएगा, नहीं तो कोई वैसे ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बस पढ़ाई कीजिए, नीट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। बाकी आपको इसमें कुछ भी कमी लगे तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, और आपको कुछ भी हमसे ज़रूरत हो तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा दोस्तों। आप हमको एक मैसेज इसके इनबॉक्स में कर सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। सो धन्यवाद दोस्तों आपको देखने के लिए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।